विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि मैंने इस पोस्ट का टाइटल दिया है कि 2021 की जनगणना और आरएसएस का षड्यंत्र। मुझे कई सारे फ़ोन पंजाब से, नॉर्थ से, यूपी से, बिहार से आ रहे हैं और एक कैंपेनिंग चलाया जा रहा है कि आने वाले 2021 की जनगणना में खुद को चमार लिखवाओ, खुद को वाल्मीकि लिखवाओ या फिर रविदासिया लिखवाओ। इस तरह से अलग अलग कैंपेनिंग इन पार्ट्स में चल रही है। और मैंने बहुत पहले ही कहा था कि जैसे जैसे जनगणना का दौर नज़दीक आएगा, पीरियड नज़दीक आएगा, इस तरह का षड्यंत्र, इस तरह का प्रचार शुरू हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि जुलाई महीने में 2020 के जुलाई महीने में है, 5 महीने और 2021 को है और इन 5 महीनों के बाद जनगणना शुरू हो जाएगी। ये जनगणना क्या है? हर 10 साल में भारत के लोगों की गणना की जाती है। इसका एनआरसी से, एनपीआर से कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो जनगणना हो रही है, ये भारत में कितने लोग रहते हैं और उनकी धर्म क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। मैं पंजाब के लोगों को, ख़ास करके चंडीगढ़ पंजाब के लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। साउथ में, कर्नाटक के भाग में एक बहुत बड़ा सदन वर्ग है, सदन जो पैसों से काफ़ी तगड़ा है, ताकतवर है। ऐसा सदन वर्ग पिछले 10 से 15 सालों से वो रास्तों के ऊपर लड़ रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम लिंगायत है और हमारी गणना हिंदुओं में ना की जाए। ऐसा सदन वर्ग जो बिजनेस क्लास है, जो बसवेश्वर, महात्मा बसवेश्वर को मानता है, उनके सिद्धांतों को मानता है। 10वीं सदी में महात्मा बसवेश्वर जी ने वो क्रांति की थी इंसानियत की, जिस तरह से गुरु रविदास जी ने क्रांति की, गुरु नानक जी ने क्रांति की। साउथ में महात्मा बसवेश्वर उन्हीं के समान वहाँ पर माने जाते हैं और महात्मा बसवेश्वर जी के जो फॉलोअर्स हैं वो अपने आप को लिंगायत कहते हैं। और ये लिंगायत समाज पिछले 10 से 15 सालों से लिंगायत धर्म को मान्यता मिले इसलिए आंदोलन कर रहा है। राहुल गांधी की सरकार वहाँ पर थी। सरकार में आने से पहले राहुल गांधी ने खुद ये प्रॉमिस किया था कि हमारी सरकार कर्नाटक में आते ही हम लिंगायत धर्म को मान्यता दे देंगे, लेकिन अभी तक उनको मान्यता नहीं मिली। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक नया कैंपेनिंग चलाया जा रहा है कि अपने आप को रविदासिया लिखो, अपने आप को वाल्मीकि लिखो, सोचो। और एक कैंपेन है कि अपने आप को आद धर्म में लिखवाओ, जहाँ पर सदन वर्ग, बिजनेस क्लास के ये लोग अपने धर्म को अलग से मान्यता अब तक नहीं दे पाए हैं। क्या रविदासिया कम्युनिटी के लोगों ने रविदासिया धर्म को अलग से मान्यता हासिल की है? तो आज जो लोग खुद को रविदासिया लिखवाएंगे, खुद को वाल्मीकि लिखवाएंगे, खुद को आद धर्म में लिखवाएंगे, ये सभी लोग एनपीआर में हिंदू गिने जाएंगे। इन सभी लोगों की गणना हिंदू हो जाएगी। जिस व्यवस्था के खिलाफ गुरु रविदास जी ने संघर्ष किया, जिस व्यवस्था के खिलाफ गुरु नानक जी ने संघर्ष किया, बुद्ध का संघर्ष था, उसी ब्राह्मणी व्यवस्था को आप ही लोग मजबूत करने को बढ़ावा देंगे, आप ही लोग इसको मजबूत करते रहेंगे। और इसलिए ये आने वाली जो जनगणना है, जब तक मैं खुद चाहता हूँ कि रविदासिया गुरु रविदास जी को मानने वाले लोगों के लिए उनका एक अलग से सेक्ट हो, उनका एक अलग से धर्म हो, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उस धर्म को मान्यता नहीं मिलवा पाए हैं। सोचिए, ये सरकार, ये मोदी गवर्नमेंट क्या रविदासी धर्म को मान्यता देगा? क्या आद धर्म को ये मान्यता देगा? और आप लोग भावनिकता के आधार पर खुद को रविदासिया लिखवाओगे, आद धर्म में लिखवाओगे और अपनी गणना हिंदुओं में करोगे। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरा अध्ययन करके, पूरी पढ़ाई करके, रिसर्च करके बाबा साहब अपने आप को हिंदू नहीं कहलवाना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की शरण ले ली, क्योंकि बौद्ध धर्म ये एस्टैब्लिश्ड धर्म है, ये एक अलग
धर्म की रिलीजन की इसको मान्यता है, और इसलिए बाबा साहब ने अपने आप को हिंदू के ब्रैकेट से बाहर निकाला और बौद्ध हो गए। लेकिन आज जो लोग अपने आप को हिंदू के ब्रैकेट से बाहर निकालना चाहते हैं, उनके पास दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो रविदास या आद धर्म अपने आप को लिखवाकर फिर से उसी हिंदू ब्रैकेट में वो वहीं पर कैद रहेंगे। और इसलिए मैं ये वीडियो खास उनके लिए बना रहा हूँ जो लोग ये अब प्रचार कर रहे हैं, देरों से प्रचार कर रहे हैं कि अपने आप को रविदासिया धर्म में लिखवाओ, आद धर्म में लिखवाओ। लेकिन जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिसकी पढ़ाई है, जो लोग लीगल कानूनी पढ़ाई जिनकी है, आप उनसे पूछ लो, एडवोकेट से पूछ लो, सुप्रीम कोर्ट के लोगों से पूछ लो, क्या आद धर्म और रविदासिया धर्म को मान्यता इस देश में है? और क्या अगर हम रास्तों के ऊपर उतर कर हम इस धर्म को अलग से मान्यता देने की अगर मांग करते हैं, तो क्या ये सरकार उस धर्म को मान्यता देने वाली है? हमारे सामने उदाहरण है लिंगायत समाज का। आज भी लिंगायत समाज के लोगों को अलग धर्म की मान्यता नहीं है। परिणाम ये हुआ है, महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी जो ब्राह्मणों के चुंगल से बचना चाहती थी, बाहर निकलना चाहती थी, उन्होंने शिव धर्म स्थापित कर लिया। लेकिन वो शिव धर्म को कोई मान्यता नहीं है, फिर से जाके ये लोग हिंदू ही कहलाते हैं। आदिवासी समाज ने अपने आप को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए निसर्ग धर्म नाम का धर्म स्थापित कर लिया, लेकिन निसर्ग धर्म को भी कोई मान्यता नहीं है, फिर से वो आदिवासी हिंदू में ही गिना जाएगा। और इसलिए ये बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी अगर यही गलती जो मराठा शिव धर्म बनाकर कर रहा है, आदिवासी निसर्ग धर्म के नाम पर कर रहा है, अगर यही गलती अगर आप करोगे तो उसी ब्रैकेट में, हिंदू के ब्रैकेट में ही पड़े रहोगे, और हिंदू के ही इस ब्रैकेट में हिंदू राष्ट्र को आप लोग बढ़ावा दोगे। और इसलिए 2021 में जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब के नक्शे कदम पर हम लोगों को चलना चाहिए। इस हिंदू धर्म से बाहर निकलने के लिए बाबा साहब ने अपने आप को बौद्ध बनाया और बौद्ध धर्म में अपना वहाँ पर गणना करवाई। और इसलिए आज आप लोगों के पास अलग प्लेटफॉर्म नहीं है, और इसलिए अलग प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए हिंदुओं की संख्या को बढ़ावा देने के बजाय ये धर्म जो है ये छोड़कर हमको बाबा साहब के पद पर चलना चाहिए। जो लोग बाबा साहब को मानते हैं वो लोग बौद्ध 2021 के गणना में सिर्फ बौद्ध लिखे। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, यहाँ के लोगों को बताया जा रहा है कि बौद्ध लिखते समय अपनी जाति लिखो, यानी महार बौद्ध, चमार बौद्ध, वाल्मीकि बौद्ध। ये आरएसएस का एक छोड़ा हुआ संदेश है, आरएसएस का छोड़ा हुआ ये प्लान है। इसमें ना फंसे। बौद्धों में कोई जाति नहीं आती, कोई उपजाति नहीं आती, बौद्धों में महार नहीं आते, बौद्धों में चमार नहीं आते, बौद्ध सिर्फ बौद्ध होते हैं। और इसलिए ये महाराष्ट्र में चल रहा षड्यंत्र, पंजाब में चल रहा षड्यंत्र, तेलंगाना आंध्रा में चल रहा षड्यंत्र हम लोगों को उखाड़ फेंकना है। 2021 में अपनी गणना मैं आप लोगों के ऊपर ये छोड़ता हूँ, लेकिन जो लोग बाबा साहब को मानते हैं वो लोग बुद्धा के इस धम्म में वो लोग अपनी गणना करवाए और हिंदू इस जो कीचड़ है इसमें से बाहर निकले। इसीलिए आज मैं आपके सामने लाइव आया हूँ। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जाते जाते और एक बात कहना चाहता हूँ, 2-3 दिन मैं अभी वीडियोस शायद बुद्धानिस धम्मा के ऊपर ना बना पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तो 2-3 दिन के बाद फिर से बुद्धानिस धम्मा की सीरीज़ शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।